जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। ये भारतीय सेना का अपमान है, ये देश की सेना की एक बहादुर बेटी का अपमान है। सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से अभद्र, नीच, निर्लज्ज और पाशविक टिप्पणी की है, उस पर इस नीच नेता को पहले तो माफी मांगनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता है। बीजेपी देश को जोड़ नहीं सकती, सिर्फ तोड़ सकती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने बयान दिया है और सूफिया कुरैशी जो सेना की बहादुर बेटी है, देश की बहादुर बेटी है, उनकी तुलना पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन से की है, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। यह भारतीय सेना का अपमान है, यह देश की सेना की एक बहादुर बेटी का अपमान है। और ये वो लोग हैं जो शहीद नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का अपमान करते हैं,
विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटी का अपमान करते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री मध्य प्रदेश का सेना की बेटी का अपमान कर रहा है, देश की बेटी का अपमान कर रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर जरा सी भी शर्म आपके अंदर है तो भारतीय सेना का अपमान करने वाले अपने उस मंत्री को गिरफ्तार कराइए, उसको अपने पद से बर्खास्त कीजिए और देश को संदेश दीजिए कि हम अपनी बेटियों का, अपनी सेना का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरना आपकी मानसिकता यही है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यही है, ये पूरा देश जान गया है। सर, अब इस तरह के विवादित बयान के बाद वो कह रहे हैं कि 10 बार माफी मांगना होगा तो मांगूंगा, मेरा परिवार भी सैन्य है। देखिए, ऐसा है कि ये इनकी मानसिकता है जो इन्होंने बोला है, इसलिए उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की इस पूरे मामले में सहमति मानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस नीचता से, निर्लज्जता से हमारी सेना की आन, हमारी सेना की बान और हमारी सेना की शान और देश की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से अभद्र, नीच, निर्लज्ज और पाशविक टिप्पणी की है, उस पर इस नीच नेता को पहले तो माफी मांगनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या हमारी कर्नल आतंकियों की बहन लगती है इनको? किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदू मुसलमान में देश की सेना को बांटने की बात कर रहे हैं। आज देश में सेना है तो हम हैं, और ये नेता भारतीय जनता पार्टी के इसी सेना में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को पाशविक हरकत करते हुए? हमारी डिमांड है कि ऐसे नेता को तुरंत राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई में गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, इसको बर्खास्त किया जाए, वरना यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सच में सेना का सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर सच में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता सेना का सम्मान करते हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की लाडली बेटी है और जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि भारत की बेटियां क्या कर सकती हैं, उसके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपके मंत्री ने, सबसे पहले उसे मंत्री पद से हटाइए और उसे पार्टी से निकालिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए, वरना देश यही समझेगा कि आप सेना का कितना सम्मान करते हैं। अगर आपका मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है और कोई कार्रवाई अगर भाजपा नहीं करती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आज का उसका बयान पूरा देश सुने कि किस भाषा का इस्तेमाल उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किया।